इस देश को सम्मान दिलाने वाली महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। जब आप एक पदक लेके आते हो ना, गोल्ड मेडल या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे सरकार को नारा पता है क्या रखना चाहिए? हमारे सांसदों 34 दिन हो गया इन देश के बेटियों को जंतर मंतर पर बैठे हुए, पर सरकार अब तक इनकी बातों को नहीं सुन रही है। आज हम वही देखने आए हैं कि इन बेटियों के समर्थन में भीड़ बहुत आ रहा है। क्या सच में सब लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं? तो चलिए देखते हैं और उनसे बात करते हैं और बेटियों का तकलीफ उनसे जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ चल रहा है मेन महिला पहलवानों का आंदोलन। यहाँ आप बैरिकेडें देख सकते हैं कि अनगिनत बैरिकेडें लगी और पुलिस फोर्स लोग तैनात है चारों ओर इनके सुरक्षा में। अब हम चलते हैं जहाँ मेन बेटियों का समर्थन हो रहा है, जहाँ मेन स्पीच दिया जा रहा है, उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वही बैरिकेडें हैं जब किसान आए थे तो इस बैरिकेडों को खींच के अंदर तक ले गए थे। तो इस बैरिकेडों को वेल्डिंग किया गया है, इस बैरिकेडों पे वेल्डिंग मारा गया और फोर्स अधिक से अधिक तैनात है, क्योंकि कल 28 तारीख है। कल बेटियों का ये कहना है कि वो नया संसद भवन की तरफ जाएंगे और उन संसद भवन में घुस के प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं मेन जहाँ आंदोलन चल रहा है। यहाँ चल रहा है मेन बेटियों का पहलवानों का आंदोलन, जहाँ यहाँ से इस मंच से लोगों को भाषण दिया जा रहा है। लोग आते हैं, समर्थन में बैठते हैं और उन्हें कुछ कहना होता है बेटियों के समर्थन में और मोदी जी से गुहार लगाते हैं इंसाफ की। वो सब बातें इधर होती हैं और ये बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ ढेर सारी पब्लिक आपको दिख रही होगी। पुलिस फोर्स हर जगह सुरक्षा तैनात है और यहाँ कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो आते हैं, समर्थन देते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ चलता है बेटियों का असली आंदोलन। तो पूरा अच्छा होते ही बच्चा है और जो है हो गया। यहाँ चलता है असली बेटियों का आंदोलन, जहाँ लगभग 34 दिन हो गए इन देश की बेटियों को जंतर मंतर बैठे हुए। यहाँ पोस्टरें देख सकते हैं, बैनरें देख सकते हैं जो जंतर मंतर पर भी लगाया हुआ है। और अब हम बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से और देखते हैं क्या सच में वो लोग बेटियों का समर्थन कर रहे हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या होगा? मुजफ्फर। क्या नाम? मुजफ्फर। क्या आप सच में बेटियों का समर्थन करने आए हो? जी, समर्थन में। आज 34 दिन हो गया इन देश की बेटियों को जंतर मंतर में बैठे हुए, पर सरकार अब तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। बस समर्थन में आया। सरकार कार्रवाई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बेटियां सही हैं? सही है। ब्रिजभूषण सिंह गलत है? जी बिल्कुल। और लोगों से बात करते हैं और लोगों के विचार जानते हैं कि क्या सच में लोग बेटियों का हिस्सा बनने आए हैं या कुछ और करने आए हैं। चाचा, नाम क्या होगा आपका? अरे थाने से। हाँ मैं बताओ। अरे यहाँ बहुत लोग आते हैं, समर्थन करते हैं और जिन लोगों से जितना हो पाता है उतना लोग करते हैं। यहाँ एक ऐसे हमारे भाई हैं जो लोगों को पानियाँ पिलाते हैं, शरबतें पिलाते हैं अपने तरफ से। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा DS बिंद्रा नाम है। बिद्रा नाम है। सर, कब से आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे लगभग 20 दिनों से हूँ यहाँ पर। 20 दिनों। सर, पहलवानों को समर्थन कर रहे हैं? सर, पहलवानों को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग पानी लगा रहे हैं, हमने छबील लगाई हुई है यहाँ पर। हमने हमारा जो सिख जो हमारी कौम का जो सिद्धांत है, बलिदान और सेवा के लिए बना हुआ है और हम लोग यहाँ पर अपनी सेवा कर रहे हैं। बलिदान का समय आएगा तो बलिदान देंगे। अभी फिलहाल सेवा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 34 दिन हो गया इन देश की बेटियों को जंतर मंतर पे बैठे हुए, पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और प्रजा का झगड़ा है, क्योंकि ये देश की बेटियां भी नहीं है, ये कोहिनूर का हीरा भी है। इस देश को सम्मान दिलाने वाली महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। जब आप एक पदक लेके आते हो ना, गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज, तब आप पूरे देश के अंदर जब आप सबसे सुपीरियर होते हैं तब आपको गोल्ड मेडल मिलता है। यानी कि आप सबके देश के पहलवानों को हराते हो तब आपको गोल्ड मेडल मिलता है। अगर आप तीसरे नंबर पे आते हो तो ब्रॉन्ज मिलता है, सेकंड पे आते हो तो सिल्वर मिलता है। जब आप 1 नंबर पे आते हो तो आपको जो है गोल्ड मेडल मिलता है। और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये आम इंसान नहीं है। गोल्ड मेडल लाना नहीं, ये नहीं कि वहाँ गए और एक पानी की बोतल ले और गोल्ड मेडल। ब्रिजभूषण सिंह 15 रुपये कीमत लगा रहे हैं इनके मेडलों का। आप जो मिलिट्री वालों को, सेना वालों को जो आप पदक देते हो, यानी कि वो भी 15-15 रुपये पदक देते हो। आप तो पूरी मिलिट्री को, आर्मी को बेवकूफ़ बना रहे हो, देश को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसका मतलब आप आर्मी वालों को जो पदक देते हो, यानी 15 रुपये पदक देते हो उनको आप। जो लोग हमारे देश के जो दुश्मनों से लड़ते हैं, जो हमारे देश को हिफाजत करते हैं, आप उनको पदक से सम्मानित करते हो। यानी कि आप सब पदकों का सम्मान कर रहे हो या उनकी बेइज्जती कर रहे हो।
जो हमारे जैसे हमारे पीछे सैनिक बैठे हैं जो वन मैन आर्मी का जो कर रहे हैं, इनको जो पदक मिले वो भी क्या 15 रुपए के हैं क्या? आप ये क्वेश्चन करिए ना ब्रिजभूषण से कि उनके पदक 15 के हैं या 20 के हैं या 100 के हैं या 5 लाख के हैं। जो अपनी जो शहीदी देते हैं, जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, जिन माओ का एक एक बच्चा होता है, एक एक बेटा होता है जो वहाँ पर शहीद हो जाता है जाके जंग में, मैदान में बॉर्डर पे जो हो जाता है या जो हो जाता है जी, 15 रुपए का होता है वो क्या 15 रुपए का होता है वैसे क्या? तो तिरंगे की कीमत ही 15 रुपए लगा देनी चाहिए। ये तानाशाही की सरकार है, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा बेटियों को। इस देश में सिर्फ नारा ही है बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी जी, बचाओ। आप भी महिला हैं और इन महिलाओं को बैठे हुए लगभग 34 दिन हो गया जंतर मंतर पे। 34 दिन हो गया इन देश के बेटियों को जंतर मंतर पे बैठे हुए, पर सरकार एक तरफ बेटी बचाओ का नारा देती है, पर आज वही सरकार इनकी बातें नहीं सुनी। हमारे सरकार का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे सरकार को नारा पता है क्या रखना चाहिए? हमारे सांसदों से अपनी बेटियों को बचाया जाए, ये नारा लगाना चाहिए। इनकी सांसद सारे तो रेपिस्ट भरे पड़े, सारे बलात्कारी भरे पड़े हैं, कौन सी बेटियों को इंसाफ मिला? आप बताइए मुझे। सत्ता इनकी सरकार, इनकी बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? एक और सवाल है, मैं के नाते कह रही हूँ। एक और सवाल है, ये सब घटनाएं देखने के बाद कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों को अखाड़े में नहीं भेज रहे हैं, वो उनको पहलवान अब नहीं बनाना चाहते। इन सब घटनाओं के बारे में तो क्या इससे हमारा देश आगे जाएगा कि नीचे गिरेगा? इससे हमारा देश नीचे जा रहा है। हमारा देश कितना अच्छा तरक्की कर रहा था, आज हमारा देश कुछ गलत सांसदों की वजह से हमारा देश नीचे की तरह जा रहा है और हमारे देश में बेटियों को इंसाफ मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन है। मैं कह रही हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। पुलिस क्या करेगी? क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके दिखा देगी घटना कुछ नहीं हुआ है। जी, हमारे देश में बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मोदी जी को नारा चेंज कर देना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से बचाओ हटा करके अपने सांसदों से बेटियों को बचाया जाए, ये नारा करना चाहिए उनको। बस भी यही कहना चाहिए। ये लोग हैं जो इनकी विचारधारा है और हमारे साथ बहुत लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। अभी हमारे साथ एक वकील साहब हैं जो इन देश के बेटियों के बारे में बात करेंगे। सर, आज 34 दिन हो गया इन देश के बेटियों को जंतर मंतर पे बैठे हुए, पर सरकार अब तक कुछ नहीं कर रही है, ऐसा क्यों सर? एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया है कि दिल्ली पुलिस का ड्यूटी बाउंड है, उनको अरेस्ट करें। जी, ये ऑर्डर ऊपर से आएगा कि अरेस्ट करो या मत करो, या पुलिस कर लेती है अरेस्ट? या ब्रिजभूषण सिंह को सरकार ही बचा रही है कहीं? पुलिस का ड्यूटी है एफआईआर का अगेंस्ट में किस बार ये पोस्को में, इसलिए अरेस्ट करने का ड्यूटी पुलिस का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। बहुत लोग हैं समर्थन में, आइए एक ऐसे एक और इंसान से बात करते हैं। सर, इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल है। कहाँ से आए हैं मैं आगरा से आया हुआ हूँ। पहलवानों का समर्थन करने आप आगरा से आए? हाँ, प्रॉपर पहलवानों के समर्थन के लिए आया। मैं स्टूडेंट हूँ। आज 34 दिन हो गया इन देश के बेटियों को जंतर मंतर पर बैठे हुए, पर सरकार अब तक कुछ नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? मेरे को सरकार से यही एक सवाल है, इन बेटियों को कैसे भी करके न्याय दिलाओ। इतने दिन हो गए, इतनी परेशानी आ रही है। रात में आज सुबह मौसम इतना ख़राब हुआ था, पहलवान बेटियां हम सब लोग इतने परेशान हो रखे थे मौसम से। हमारा ये पांडाल, ये तंबू, ये सब कुछ उड़ गया था। तहस मैं सोच रहा, अभी देख सकते हो, अभी हमने सभी किया सुबह से इसको सही करने के लिए, पर पता नहीं सरकार क्या कर रही है, इनको न्याय क्यों नहीं दिला रही है। ये रहा इन भाई का। और हमारे साथ एक और बाबा हैं जिनको गांधी के नाम से फेमस है। इन्होंने बहुत आंदोलन देखा है। चाचा, आज 34 दिन हो गया इन देश के बेटियों को जंतर मंतर बैठे हुए, पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार घूमे बैठे और दुष्कर्मियों की सरकार है। अब यहाँ न्याय की उम्मीद नहीं। अब क्रांति खून मांगती है, क्रांति लानी है, शांति से काम नहीं चलेगी। अब शहादत मांगती है, तो यहाँ अब ये आंदोलन ये ऐसे नहीं हटेगा। ये दुष्कर्मियों को सत्ता से उठा के फेंकना पड़ेगा। और इस आंदोलन को जातिवाद और राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ये केवल महिलाओं का अपमान हुआ है, खिलाड़ी नहीं, पूरी महिला मातृशक्ति का अपमान है। और ये महिला पहलवानों का अपमान थोड़ी है, ये एक राष्ट्र का अपमान है। आज जो कल कुछ होने जा रहा है, कल वो एक महामुहिम का भी अपमान है, जहाँ देश के प्रथम नागरिक होने के नाते
अब वो नए संसद का उद्घाटन मैं उसको आमंत्रित नहीं करा, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। तो मैं अब के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं है, क्रांति का आंदोलन है। क्रांति लानी होगी और क्रांति लाने के बाद में इनके खिलाफ जनता की आवाज़ इनको 2024 में सत्ता से उठाड़ के फेंक देखना पड़ेगा। ये है यहाँ कुछ लोग विचारों को। इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या सरकार से सवाल पूछा जाए कि जो देश का गौरव है, जो देश के लिए मेडल जीता है, आज वो बेटियाँ जंतर मंतर पे बैठी हैं, सरकार चुपचाप तमाशा देख रहा है। ये शर्म की बात है। सरकार को आगे आके इनकी बातें सुननी चाहिए और इनको इंसाफ दिलाना चाहिए, पर वहीं सरकार संसद में कर्नाटका में रैली कर रही है और नया संसद भवन के उद्घाटन में लगी है और इस देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठ के अपने इंसाफ की गुहार लगा रही है। और ये भी सच है कि हरियाणा के कई ऐसे परिवार जो अब अपनी बेटियों को अखाड़ा में भेजने के लिए मना कर रहे हैं इन सब घटनाओं के देखने के बाद, तो अब देश के लिए कौन बेटी मेडल लाएगी या कौन बेटी घर पर बैठ के रोटी बनाएगी, ये आपके हाथ में है। और अभी भी वक्त है, सुधरिए और घर से बाहर निकलिए, इन देश के बेटियों का समर्थन करिए और सरकार से सवाल पूछिए। धन्यवाद वंदे मातरम को देखने के लिए।